हेलो दोस्तों, हो जाइए तैयार। जिसने राजस्थान पशु परिसर भर्ती का एग्जाम दिया था तो आज ये क्लियर हो चुका है कि 3 अप्रैल को पशु परिसर का रिजल्ट वो आ जाएगा। इससे संबंधित वो खबर आपने सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त कर भी ली होगी। और अब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उस रिजल्ट को लेकर के, क्या कुछ प्रूफ दिया है पशु परिसर के रिजल्ट को लेकर के। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लूं, जो राजस्थान पशु परिसर भर्ती का रिजल्ट आएगा वो केवल आप अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से भी चेक कर पाओगे, आप पीडीएफ के माध्यम से भी आप अपना रिजल्ट वो चेक कर पाओगे। आपके पास अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये डाटा आपके पास होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें कि जो राजस्थान पशु परिसर भर्ती हुई है, राजस्थान पशु परिसर जो भर्ती ली गई है RSMSSB के द्वारा, तो उसमें देखिए 1, 2, 3 दिसंबर 2024 को ये ऑफलाइन परीक्षा हुई थी। और इसमें पहले जो पद थे वो 5,934 थे और इसमें 499 पद बढ़ा करके वर्तमान में ये रिजल्ट है वो 6,433 है वो निकाला जाएगा। और ये मान लीजिए इसका 2 गुना रिजल्ट है वो प्रोविजनल लिस्ट इसकी तैयार होगी। लगभग 15,000 विद्यार्थी प्रोविजनल लिस्ट के अंदर है वो नामांकित किए गए हैं। तो ये 3 अप्रैल को और ठीक 5 बजे, शाम के 5 बजे रिजल्ट वो निकाल दिया जाएगा। आपको पता ही होगा कि इसमें लगभग 17 लाख फॉर्म भरे गए थे, लेकिन ये परीक्षा दी थी 10,52,566 विद्यार्थियों ने ही। तो अब रिजल्ट की अगर हम बात करें तो पशु परिसर के रिजल्ट के बारे में बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज के द्वारा ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि पशु परिसर परीक्षा रिजल्ट है वो 3 अप्रैल को ही जारी किया जाएगा। अब दोस्तों, कुछ विद्यार्थी है वो जो अपने डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार नहीं करवा पाए होंगे, तो वो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा ले। मैं बता दूं आपको कि जिनके नंबर 110 प्लस बन रहे तो वो सेफ कैटेगरी के अंदर है और उसका 2 गुना के अंदर है वो नाम जरूर आएगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपके पास 10वीं और 12वीं की मार्कशीट है, इसके साथ साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए और मूल निवास भी आपके पास है वो होना चाहिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो ये ज्यादा से ज्यादा 3 साल पुराना है वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आप असफल घोषित कर दिए जाओगे। ये याद रखने वाली बात है। हो सके तो आप कास्ट सर्टिफिकेट है वो ज्यादा से ज्यादा 12 महीने तक का ही लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जाए। इसके अलावा आपके पास अगर स्पोर्ट्स कोटे का कोई प्रमाण पत्र है तो वो भी आप साथ लेकर के जाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान रखना है कि जो आपके पास, चाहे आप किसी भी क्षेत्र के अंदर स्पोर्ट्स के अंदर हो या फिर अन्य किसी क्षेत्र के अंदर आपने किसी प्रकार की योग्यता धारण की है, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जरूर लेकर के जाए। क्योंकि इस परीक्षा के दौरान याद रखिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आप उपयुक्त डॉक्यूमेंट आप प्रदर्शित करोगे तो उसी के आधार पर आगामी वर्षों के अंदर जब आप ज्वाइन कर पाओगे पशु परिसर, उसके बाद आगामी वर्षों के अंदर वो प्रमोशन की प्रक्रिया के अंदर वो डॉक्यूमेंट आपके लिए लाभदायक होंगे। तो आप ये अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए और ये रिजल्ट वो 3 को निकाला जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया वो 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के मध्य वो डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया वो शुरू कर दी जाएगी। तो अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें और सभी विद्यार्थियों को जो 110 प्लस नंबर है जिनके सेफ श्रेणी के अंदर है, तो उन सभी को अग्रिम बधाई है, शुभकामनाएं हैं। और ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।